बार हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण, बादल फटने के कारण और बाढ़ आने के कारण जो त्रासदी हुआ, उसमें जो एक पैकेज की घोषणा पहले 7 जुलाई से 15 जुलाई तक के लिए किया था और बाद में उसको बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है इसको जो है 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया और पहली बार शायद देश के अंदर इस किस्म का जो है राहत और पुनर्वास का जो है पैकेज दिया गया है। जो हमारा केंद्र सरकार के जो नॉर्म्स है, नियम है राहत के, वो बहुत कम है। खासकर जो मकानों के लिए हैं, जो पक्के मकान जो ढह जाते हैं, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होता है, उसके लिए केवल 1,30,000 रुपये देने का प्रावधान है। परंतु कांग्रेस की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस राहत राशि को बढ़ाकर जो है 7 लाख रुपए किया है, जिससे जो है कि हमारे 3,000 के करीब जो लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, उनको बहुत बड़ा जो है राहत मिलेगा। साथ में जो आंशिक रूप से मकान जो नष्ट हुए हैं, उसके लिए भी केंद्र सरकार से पक्का और कच्चे को मिलाकर बहुत कम राशि है, जो 6,000 रुपये से भी कम है। इसको भी बढ़ाकर जो पैकेज दिया गया, स्पेशल पैकेज, इसमें 1 लाख रुपए किया गया है। तो इससे भी जो है लोगों को 13,000 के करीब जो लोग इसमें अफेक्टेड है, उनको बहुत ज़्यादा जो है राहत मिलेगा। साथ में जो ज़मीन किसी की बह गई है, उसके लिए मामूली जो है पैसा मिलता था, इसको प्रति बीघा जो है 10,000 रुपये देने का फैसला जो हुआ है, उस पर भी आज कैबिनेट ने जो है इस पर अपनी जो है सहमति दे दी है। साथ में इसी के साथ में जैसे कि हमारे कोई गाय के जो गौशालाएं हैं, इसके लिए भी जो है कोई विशेष जो है कोई राहत नियमावली में प्रावधान नहीं था। इसको भी बढ़ाकर जो है इसमें 50,000 रुपये जो है प्रति जो गौशालाएं जो नष्ट हुआ है, उसको भी जो है देने का फैसला हुआ है। और इसी तरह से जो फसल नुकसान है, वो प्रति बीघा जो है 3,000 रुपये देने का है। और जो हमारे लोगों के जो किसी की दुकानें थी या हमारे ढाबे थे, उनको भी जो है 50,000 रुपये तक जो है इसमें देने का प्रावधान किया गया है। और जो लोगों के अपने कोई भी जो मकान के अंदर जो सामान थे, उसका नुकसान भी का भी जो है बहुत कम पैसा मिलता था, उसको भी बढ़ा के 50,000 रुपये किया है। तो ये सारे जितने ये खासकर भेड़ बकरी है, पशुधन है, इसमें भी भारी जो है रकम जो है बढ़ाया गया है। पहले जो है गाय अगर आपदा में कोई किसी की मृत्यु हो जाए गाय की, तो 3 गाय तक हमें जो है मुआवजा या राहत के रूप में मिलता था और वो 35,000 था। इसको बढ़ाकर 55,000 किया गया है। और जो भेड़ बकरियां हैं, वो भी 3 भेड़ बकरियों तक जो है लिमिटेड था और उसका भी 3,000 रुपये के करीब था। अभी भेड़ बकरियों का जो है 6,000 रुपये प्रति भेड़ या बकरी का है और इसमें कोई लिमिट नहीं रखा गया है। तो इससे ये हुआ कि इस बार जो बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हमारे गद्दी समुदाय या जो दूसरे लोग जो अपना व्यवसाय जो भेड़ बकरियों के साथ है, उनका भारी नुकसान बेमौसमी बर्फबारी के कारण हुआ। उनकी भेड़ बकरियां दब गई और कईयों के तो जो है 3-3, 4-400 भी दब गए। तो उनको जो है बहुत बड़ी जो है एक राहत इस नए पैकेज से मिला है। कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म का पैकेज जो है पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल पहला प्रदेश है जिसने इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर आर्थिक संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी 3500 करोड़ से ज़्यादा जो है इस योजना पर खर्च होगा, जिसमें PWD, IPH की सड़क है, पानी की और सिंचाई की और जो पेयजल योजना है प्रभावित है, उनके ऊपर भी पड़ेगा। ये बहुत सारे केसेस जो हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के जो केसेस हैं, जैसे जो चालान की जाती है, गाड़ियों के चालान किए जाते हैं, उसमें पहले जो है वो एक गजेटेड ऑफिसर्स को जो पुलिस डिपार्टमेंट के थे, उन्हीं को चालान करने की और कंपाउंड करने की जो है वो पावर दी गई थी। उसकी वजह से ये हो रहा था कि लोगों को भी बड़ी भारी असुविधा हो रही थी और बहुत सारे केसेस को लगभग के करीब जो है 2 लाख केसेस जो है वो कोर्ट्स में, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे कंपाइल हो गए हुए थे। तो गवर्नमेंट को और मुख्यमंत्री जी को ध्यान में ये लाया गया कि भाई इसको कैसे इसको क्लियर किया जाए। तो सरकार ने अब जो है वो फैसला लिया है कि भी जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, MVI है, MVI मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, सीनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, ASI पुलिस के ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और
पुलिस के जो हेड कांस्टेबल है उनको भी जो ये चालान करने की पावर है, चालान करने के बाद वो उसको कंपाउंड कर सकते हैं। वरना क्या होता था कि बहुत सारे केसेस कोर्ट्स में जाते थे, कोर्ट्स में जाने की वजह से लोगों को वकील को भी हायर करना पड़ता था, वकील को पैसे देने पड़ते थे और कोर्टों के चक्कर काटने पड़ते थे। सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोर्टों के चक्कर काटने से लोग बचे और वो केसेस जो है वो कंपाउंड किए जाएं। इसके अलावा सरकार ने जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारे जो नौजवान है उनको बसेस के रूट्स जो है वो दिए जाएं ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको दिए जाए। सरकार कैबिनेट ने आज जो है 100 जो है टेम्पो ट्रेवल जो है वो छोटी बस टाइप टेम्पो ट्रेवल टाइप की बसें 100 परमिट जो है हिमाचल प्रदेश में उसको इशू किए जाएंगे। 107 बस परमिट जो जो HRTC रूट्स हैं, जो गांव के रूट चल रहे हैं उस पर 107 रूट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा 36 ई टैक्सी इलेक्ट्रिकल टैक्सी के जो रूट्स हैं, 36 इलेक्ट्रिकल टैक्सीज के रूट भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो एडवर्टीज करके जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है और जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक उसको करके जो है वो नौजवानों, बेरोजगार नौजवानों को जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है 15 गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिकल टैक्सीज जो हैं वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो लेगा और इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो स्पीड की मॉनिटरिंग है और जो मोटर व्हीकल एक्ट्स की जो वायलेशन ना हो उसको करने के लिए जो है ये जो है उस पर चेक जो है ये रखा करेंगे। इसके अलावा जो है एक BRCs जो हमारे हिमाचल प्रदेश में BRCs होते थे, ब्लॉक रिसर्च ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते थे, उनके लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं। उनको BRC कोऑर्डिनेटर्स के रूप में समग्र शिक्षा में जो है उनको लगाया जाएगा और उसकी जो है आज कैबिनेट ने जो है उसकी गाइडलाइंस को जो है वो फाइनल किया है और अब 128 के करीब जो ब्लॉक्स हैं उसमें टीचर्स की BRC के रूप में नियुक्ति होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी को कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है जिनके लेड के यूनिट्स थे, लेड से संबंधित उनका रॉ मटेरियल था, उस पर पिछली कैबिनेट में 50 पैसे प्रति यूनिट, 50 पैसे पर किलो AGST एडिशनल गुड कैरिड बाय रोड टैक्स लगाया गया था। उन्होंने रिप्रेजेंट किया था मुख्यमंत्री जी को कि भी हमको इसको रिड्यूस किया जाए क्योंकि हमारा यूनिट्स जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होते। तो आज कैबिनेट ने फैसला लेकर के उसको 50 पैसे प्रति किलो से घटा करके उसको जो है 25 पैसे जो है प्रति किलो जो है कर दिया गया है। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट्स जो है, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 की विडोज थी उनको पेंशन मिला करती थी 5,000 रुपए के हिसाब से, मगर जो वर्ल्ड वॉर 1 की विडोज थी उनको पेंशन नहीं मिला करती थी। तो कुछ केसेस ऐसे ध्यान में आए हैं और उनको एक विडो है उसको जो है वर्ल्ड वॉर 1 की विडो को, वेटरन्स की विडो को पेंशन लगाने का जो है कैबिनेट ने फैसला किया गया है। इसके अलावा जो है कुछ स्कूल जो है पूर्व में स्कूल जो है, हिमाचल मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें कोई 42 आइटम्स जो है आज कैबिनेट मीटिंग में लगे और ये कैबिनेट मीटिंग जो है लगभग कोई 6.5 घंटे तक जो है ये कैबिनेट मीटिंग चली है। बहुत सारे इश्यूज में जो है इसमें जो है फैसला लिया गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट घोषणा पत्र में कहा था कि जो हमारे जो पैराफिटर्स है, मल्टीटास्क वर्कर है, वाटर गार्ड्स है IPH डिपार्टमेंट में, जिनकी संख्या कोई 14,590 है, उनकी सैलरी जो है वो 500 रुपये जो है वो बढ़ाई गई है और वो 1 अप्रैल 2023 से जो है उसकी वृद्धि जो है वो की गई है। दूसरा जो फैसला जो लिया गया है वो हिमाचल प्रदेश में 100 पोस्टें जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की जो है वो स्वीकृत की गई है। इस वक्त तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 357 जो है फॉरेस्ट गार्ड की पोस्टें जो है खाली पड़ी हुई थी और 100 को भरने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है ताकि जो है वनों की रक्षा की जा सके। और इसके अलावा एक नई स्कीम लॉन्च की है मुख्यमंत्री जी ने, वन मित्र के रूप में हिमाचल प्रदेश के हर फॉरेस्ट बीट में एक वन मित्र को रखा जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो फॉरेस्ट की बीट्स हैं
वो 2061 फॉरेस्ट बीट्स हैं और हर बीट में एक लड़के को रखा जाएगा। उसकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, वो जो पैरामीटर्स है और जो क्वालिफिकेशन है वो लगभग ऐसा होगा कि वो इक्विवेलेंट टू जो गार्ड की होगी वो होगी, और उसको 10,000 रुपये प्रति माह के रूप में जो है वो तनख्वाह के रूप में पैसा जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो है जो कि कम एनरोलमेंट की वजह से डीनोटिफाई हुए थे, तो सरकार ने आज कैबिनेट ने फैसला किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वो नई एनरोलमेंट, क्योंकि इन स्कूल्स की एनरोलमेंट बढ़ी है, वो उनको दोबारा से खोलने का फैसला किया है, जिनमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खलोग, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुलाह डिस्ट्रिक्ट चंबा में और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बलगराह कुल्लू जिले में है। इसके अलावा 3 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल जो है वो कांगड़ा जिले में जो है उसको भी दोबारा से खोलने के लिए सरकार ने जो है फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो है सरकार ने आज जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी विस्तृत, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी आज विस्तृत रिपोर्ट जो है कैबिनेट में प्रेजेंटेशन किया है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में जो है वो एजुकेशन सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, उसकी भी प्रेजेंटेशन आज कैबिनेट में दी है। क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया कि सरकारी स्कूलों की जो एनरोलमेंट है वो गिर रही है और प्राइवेट स्कूलों की एनरोलमेंट बढ़ रही है। आज प्रेजेंटेशन में जो है वो 46% हिमाचल प्रदेश में जो स्टूडेंट्स हैं 46% गवर्नमेंट स्कूल्स में है और 44% प्राइवेट स्कूल्स में है। लगभग अब जो परसेंटेज जो आ रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की वो लगभग बराबर होने आ रही है। तो शिक्षा का स्तर सरकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल में कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, उस पर विस्तृत रूप से आज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उसमें जो है वो कोई मॉडल स्कूल के रूप में कुछ प्राइमरी स्कूल्स, कुछ मिडिल स्कूल्स, कुछ हाई स्कूल्स जो है वो 50, 100 और 200 स्कूल्स को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे हिमाचल प्रदेश में एक मॉडल स्कूल के रूप में, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्टाफ पूरा होगा और बिल्डिंग्स और हर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी और नेक्स्ट 2-3 सालों में उसकी जो संख्या है वो इम्प्रूव की जाएगी। और टीचर्स भी जो होंगे इसमें, जो इनमें स्कूल्स में टीचर दिए जाएंगे वो हाईली क्वालिफाइड और जो है हाईटेक और जो है वो आईटी से संबंधित, जैसे क्लासरूम्स जो होंगी वो आईटी वाली क्लासरूम, उस लेवल के उस पर जो विस्तृत रूप से चर्चा, उस तरह पे चर्चा की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने जो है वो